हाँ दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से कुछ सवाल आपको डिस्कशन किया था। अंकगणित आधारभूत प्रमेय का अच्छी तरह से बताया, डिस्कशन किया था। तो आगे हम चलते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय के आधारित जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं, हम उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चर्चा कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 या 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों कि यहाँ पर देखता है कि 65 और 117 का एलसीएम को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि संख्या 65 और 117 का एलसीएम या क्या दे दिया है, एचसीएफ। 65 और 117 का 65 और 117 का एचसीएफ कितना दे दिया है, 65 यम माइनस 117 इसका एचसीएफ दे दिया है के रूप में दर्शाता है। मतलब 65 और 102 संख्या है, एचसीएफ 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो यम का मान हमको ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ बोल रहा है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। चूंकि यहाँ दिया है एचसीएफ तो हम लिखेंगे 65 बराबर, देखिए 65 किसने से कटेगा, तो हम सबसे पहले 3 दूनी 6 5 कटाते हैं। 5 गुणे 5 से कम 5 15 13 पचे 65, ये 65 का भाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 17 का करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 9 27, फिर 3 गुणे 3 13 9 ये 117। तो इसका एचसीएफ देखिए दोस्तों, एचसीएफ देखिए 13 यहाँ पर मिल रहा है, 13 यहाँ पर मिल रहा है। सिंपली एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 13 आ जाएगा। एचसीएफ 13 आ गया ना। तो बोल रहा है कि सवाल में कि एचसीएफ 65 या माइनस 117 दिया है, तो इसकी जगह इतना रख देंगे। तो एचसीएफ हमारा निकल के आया 13, तो एचसीएफ दिया है 13 बराबर 65 यम माइनस 117। हम इसकी जगह यहाँ पर देंगे, यहाँ पर इसको, चूंकि 80 हमारा 13 निकल के आया। ठीक है, हमको यहाँ से यम का मान निकालना है, तो लिखेंगे 65 यम बराबर, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 117 प्लस 113। ठीक है, तो 65 यम बराबर, इसको जोड़ देंगे, 7 3 10, 2 1 3 1। ठीक, तो यम बराबर 130/65। अब इसको हम कटा देंगे। कितने से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 दूना 26। तो यम का मान कितना निकल के आया, यम का मान निकल के आया 2। तो देखिए दोस्तों, यम का मान पूछ रहा है, तो यम का मान कितना निकल के आया है 2। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या पूछा है कि हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है। एलसीएम कितना होगा, तो मैंने आप लोगों को दोस्त सूत्र बताया था कि अगर कोई दो संख्या a गुणे b दिया है, उसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एलसीएम a कामा b का और गुणे एचसीएफ a कामा b का, ऐसे बताया था ना। तो ये दो संख्या 65 और 117 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 65 गुणे 117 बराबर, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना, लिखेंगे एलसीएम 65 कामा 117 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। गुणे एचसीएफ कितना निकल गया है, एचसीएफ यही निकल गया 13 ना, यहाँ पर लिख देंगे 13। तो हमारा एलसीएम निकल के आया, एलसीएम बराबर 65 कामा 117 बराबर, एलसीएम देखिए 65 गुणे 117/13 ना। तो इसका टाइम 13 25 65। अब 117 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 7 35, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5। इतना हमारा क्या निकल के आया है, एलसीएम 65 और 117 का एलसीएम इतना निकल गया। ठीक है दोस्तों, एलसीएम इतना निकल गया। चलिए हम अगले उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 6 पे। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हमको दिखाइए, व्याख्या कीजिए कि
इसमें दोस्तों उदाहरण नंबर 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12, 3 गुणे, उदाहरण नंबर 6, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। इसे मतलब व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 104 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। सबसे पहले इसे दोस्तों एकदम विस्तृत तरीके से इसे हल करेंगे। अगर हल करने पर अगर उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो भाज्य हो जाएगा, नहीं तो अभाज्य हो जाएगा। भाज्य और अभाज्य के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखे तो मेरे वीडियो में जाके पिछले वीडियो में देखिए, उसमें भाज्य और अभाज्य अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हमको देखना है कि भाज्य है या अभाज्य, भाज्य है या अभाज्य ना। तो इसे हम हल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है तो देखिए हम 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन ले लिए हैं तो 3 गुणे 4 तिहाई 12, 3 बचा गुणे 101, ठीक, प्लस 1, यहाँ पर 1 बचा प्लस 1। देखिए 4 हम गुणनखंड कॉमन लिए। अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो 4 गुणे 3 तिहाई 9, 909 प्लस 1, ठीक। अब इसका हम जोड़ देंगे 9 1 10, 910 ये संख्या बची है। अब इसके देखिए दोस्तों, इसमें हम गुणा कर देंगे 4 0 0, 4 एकम 4, 4 9 36। देखिए दोस्तों, इसका गुणनखंड ये देखिए x कटेगा, x कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। ये देखिए 2 से ज़्यादा कट रहा है ना, ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बड़ी सिंपल एक साथ इसे आप लोग ऐसे लगा दे सकते हैं। मतलब अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 3 4 5 आ रहा है तो भाज्य हो जाएगा। अगर ज़्यादा 2 आ रहा है तो अभाज्य हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए। मतलब ये दोस्तों मैं आप लोग बताया था कि ये यहाँ पर यक्स वृक्ष गुणनखंड है, इसको 2 पार्ट में बटा है। इसको देखिए वृक्ष की तरह बटा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये उदाहरण नंबर 7 है। तो ये दे दिया है, देखिए ये वृक्ष गुणनखंड है। ये कौन सा है, वृक्ष गुणनखंड। इसको हम बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड विधि, वृक्ष गुणनखंड विधि। ये देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर जो 7 दे दिया है इसी प्रकार दे दिया है, वृक्ष गुणनखंड विधि दे दिया है। तो इसमें पूछ रहा है x का मान, y का मान और z का मान, यही पूछ रहा है 3 मान, x का मान और y का मान और z का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर z है। ये देखिए मैंने वृक्ष गुणनखंड का आप लोग बताया था कि अगर 7 और z का गुणा करेंगे तो ये ऊपरी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसको हम लिखते हैं, z का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे 7 गुणे z, 7 गुणे z बराबर कितना लिखेंगे, 371। 371 लिख दिए। तो यहाँ पर z का मान निकालेंगे, z बराबर कितना जाएगा, 371 बटे 7। तो इसका घटाएंगे, z बराबर 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21। तो z का मान निकल के आया है 53। z का मान कितना निकल के आया है, 53। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर ये तो हल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपली लिखेंगे y बराबर इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 3 गुणे 1855। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16 हासिल लगाए, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 3 एकम 3 3 3 एकम 3 2 5। तो ये y का मान निकल के आया है, y का मान 5565। y का मान कितना निकल के आया है, 5565। ठीक है, इसी प्रकार हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलेगा, इसका x बराबर 2 गुणे y। देखिए y का मान दोस्तों इतना 5565 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुणे 5565, 2 गुणे 5565। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 का 2 पंचे 10, 2 छो बोलो 2 पंचे 10 हासिल लगाए, 1 2 छो 12 1 13।
ठीक है, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11, तो यक्स का मान कितना निकल आया है 11,130। यही पूछा था यक्स और वाई का मान, तो यक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया और जेड का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 8 पे। चलिए दोस्तों, ये देखिए उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण नंबर 8 पे हम चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 8 पे हम चर्चा करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको 2520 और 10,530 का हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले 2520 दिया है, तो 2520 का हमको क्या करना है, 2520 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अब देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं भाग विधि द्वारा। इसे हम सिंपली किससे कराएंगे, 2 से कटा रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 0। ठीक है, इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 225 में भाग देते हैं तो ये भागफल लिखा जाता है, जितना आ जाता है उसको नीचे हम लिख देते हैं। फिर इसे करेंगे 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 2 0। फिर हम 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2 5 10। ठीक है दोस्तों, अब हम 3 से कटाते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाते हैं, 3 1 कम 3, 3 5 15। फिर हम 3 से कटाते हैं, 3 3 9, 3 5 15। फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 से, 7 1 कम 7। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणनखंड कितना आ गया 2530 का, तो 2520 का गुणनखंड कितना आ गया, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, यही तो आया है, इसका हम जब कर रहे हैं तो यही आया। अब हम किसका निकालेंगे 10,530 का, यहाँ पर लिखेंगे 10,530 का हम क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे सिंपल ऐसे कर लेते हैं, जो छात्र नहीं जानते हैं इस प्रकार कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे करेंगे तो गलती चांस कम होगा, तो हम इस प्रकार करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 पंचे 10। अब ये दोस्तों ये कितने से कटेगा, 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, देखिए 3 से कटेगा। अब हम 3 से कटाते हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 7 21, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखते हैं 3 से कटेगा नहीं, मतलब 8 5 13, 13 5 18, फिर 3 से कटेगा। मेरे दोस्तों अगर मैं 3 से, अगर इसका जब जोड़ करेंगे, साथ में 1 जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे, अंक का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। हम इस प्रकार देख सकते, देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए 8 5 13, 13 5 18, ये फिर 3 से कटेगा। फिर हम 3 से कटाएंगे, लिखेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर 3 9 27, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फिर 3 से कटाएंगे, 3 6 18, 3 5 15। अब देखिए 6 5 11, 6 5 11। चलो देखो 6 5 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको भाग देते हैं, इसका 65 है ना 5। अब देखिए 6 5 11, 3 से कटेगा नहीं, अब हम 5 घटाते हैं। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 45, फिर 19 से कटाएंगे, 19 1 कम 19। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका गुणनखंड इतना आया है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसे ले लेते हैं। तो 10,530 का हमको ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक इतना आ गया है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना आया है 19। ठीक है दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना था, तो लिखेंगे एलसीएम क्या होता है, तो इसका हम पहले पावर में लिख देते हैं, 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 2, 5 पावर 1 गुणे 7। ठीक, अब इसको हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 पावर कितना 4 गुणे 5 गुणे 19। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कितना 200, एलसीएम ज्ञात करना 2520 का 10,530 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का करें सबसे बड़ी पावर क्या आता है, उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी पावर 2 पावर 3 है, तो इसको हम 2 पावर 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसका 3 पावर 4 है, तो 3 पावर 4 लिख लेते हैं। फिर बचा क्या 5 बचा, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर लेते रहते हैं। फिर यहाँ पर बचा 7, फिर यहाँ पर बचा 19। अब हम क्या इसका, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे 8, 3 3 9 9 81,
गुणे 5 सते 35 गुणे 19। अब हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके हम डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहे हैं। कितना आएगा 29,048 और 40। इसका एलसीएम इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम इस संख्या के एलसीएम इतना निकलेगा, इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम उदाहरण नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ, मतलब सुबह का समय होता है तो 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों में माप क्रमशः, जब वो चलते हैं तो उनके कदमों में माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं, जब वो चलते हैं उनके कदमों का माप है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। उनकी कदमों का माप इतनी है। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से प्रत्येक मतलब तीनों लोग न्यूनतम दूरी चलें कि वह इन दूरी को पूर्ण कदमों में पूर्ण कर लें। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूर्ण करना है। तो ये दिया 45 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर, सॉरी 45, 42 और 40, सॉरी दोस्तों 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिया है। तो न्यूनतम कदम पूछ रहा है, तो न्यूनतम कदम के लिए हमको क्या करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 45 का हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो 2 गुणे 20 आएगा, 2 गुणे 5, देखिए 4 पंचे 40 हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 21 आ गया, 3 सते 21। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, तो हम किसके कटाएंगे, 3 से, 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 9 पचे 45, इसका हो गया। तो इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं सिंपली। जब हम एलसीएम ज्ञात करें तो न्यूनतम कदम, न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब एलसीएम ही ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 पावर 4 है, 2 पावर 3 है, तो हम 2 पावर 3 ले लेते हैं, 2 पावर 3 हो गया। अब देखिए 3 पावर 2 है तो गुणे 3 पावर 2, ठीक। यहाँ पर 5 है, 5 ले लेते हैं, गुणे 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, 8 9 72, 7 पचे या 5 गुणे 7। इसका हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 49 50, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 5 5 20, 5 पचे 25, ये आपका एलसीएम इतना नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना कदम के बाद ये न्यूनतम दूरी चलेंगे कि वे एक साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 10 पे। उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों, चलिए दोस्तों उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ये दर्शाइए कि ये एक भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या दर्शाने के लिए देखिए 11 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर, 2 पर है, यहाँ पर हम इसको कामन लेते हैं, 11 गुणे 2 कामन ले लिए हैं। फिर कोष्टक में क्या बचा, 17 गुणे 15 गुणे 3 बचा प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो 11 गुणे 2 17 पचे 85, 17 पचे 85 गुणे 3 प्लस 1, 11 गुणे 2, इसका हम गुणा करते 3 पचे 15, हासिल लगा है 3 8 24 से 25 प्लस 1, 11 गुणे 2 गुणे ये कितना आ जाएगा 256, ठीक है 256। अब देखिए दोस्तों ये 2 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 5632, 5632 इसका गुणनखंड आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब दर्शाना कि भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या इसलिए है कि ये संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब देखिए 5 छपाच 11, 11 5 16, 11 5 16, देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 4 से 4 8 32, ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, 5 6, इसी प्रकार देखिए 2 से ज़्यादा कट रहा है ना, 1 2 4, 1 2 4 से कट रहा है। तभी दोस्तों ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, चूंकि इसमें 2 मतलब इसमें 2 गुणनखंड से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा कट रहा है, 2 से
ज़्यादा, दो संख्या से ज़्यादा कट रहा है या भाग चला जा रहा है, दो संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मतलब उदाहरण नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम उदाहरण नंबर 10 पे देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 क्या बोला कि इसमें सहअभाज्य संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होती क्या है, सहअभाज्य संख्या मतलब जैसे अगर कोई दो संख्या दिया है, दो ही संख्या कोई ए और बी दिया है, अगर इसका एचसीएफ एक आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या है। देखिए 14 17 में सहअभाज्य संख्या है, देखिए इसमें 7 कॉमन है, इसमें कितना है, 7 कॉमन है, तो ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं होंगी। इसमें देखिए 18 और 25 में देखिए इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, ये एचसीएफ कितना है, 1 है, ये क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं होगी। 31 और 93 इसमें इसका एचसीएफ कितना है, 31, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखिए इसमें 32 मतलब 2 है, इसमें 2 कॉमन है ना, तो इससे एचसीएफ नहीं होता। ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला एचसीएफ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 18 24 का एलसीएम पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम 15 का एलसीएम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 का लिखेंगे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, सबसे बड़ी पावर मतलब 15 18 24 का, तो लिखेंगे 2 पावर 3 सबसे ज़्यादा है, तो 2 पावर 3 लिख लेते हैं, फिर 3 पावर 2 गुणे, फिर क्या है 2 3 हो गया, फिर पर लिखेंगे कितना, 5 पावर 1, तो इसका लिखेंगे 8 गुणे 9 गुणे 5, 8 9 72 गुणे 5, तो इतनी गुणा करेंगे 5 गुणे 10, 5 से 35 है 36, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 360। क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी सी डी 4 विकल्प दिया था, 360 उत्तर आया, तो 4 डी हमारा आप क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपने चैनल को नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।